एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गांव का प्रशासन, और जो फर्स्ट पार्ट है हमने कल के वीडियो में देख लिया है। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रघु और जो मोहन है, दोनों के बीच ज़मीन को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। और उसके बाद मोहन पड़ोसियों के साथ कहाँ पहुँच चुका है, तो स्थानीय क्षेत्र में पहुँच चुका है। उसके बाद हमने देखा कि अब वहाँ की जो पुलिस है, यानी पुलिस किस प्रकार से काम करती है प्रशासनिक के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि जो पटवारी होते हैं या फिर तहसीलदार होते हैं, जो पटवारी होते हैं या फिर लेखपाल होते हैं, तो उनका काम क्या होता है। तो उनका काम जनरली होता है कि जो गांव में ज़मीनों के बीच में जो भी विवाद हुआ है उनको ख़त्म करना किसके हाथ में होता है, तो पटवारी या फिर लेखपाल के हाथ में होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो तहसीलदार, हम देखते हैं रोल ऑफ तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार का क्या काम होता है। तो आप लोग साथ में हेडिंग लिखते चलिएगा, रोल ऑफ तहसीलदार। यानी इसमें हम देखेंगे कि तहसीलदार का क्या काम होता है। तो तहसीलदार जो होते हैं, यानी तहसील जो होता है, वो भारत का एक प्रशासनिक इकाई होता है। तो आप लोग साथ में लिखते चलिएगा, जो तहसील होता है वो भारत की एक प्रशासनिक इकाई होती है। और उसके बाद जैसे आप लोग को पता है कि एक देश में काफ़ी सारे राज्य होते हैं, और एक राज्य में काफ़ी सारे ज़िले होते हैं, और एक ज़िले में काफ़ी सारे तहसील होते हैं। तो ये जो तहसील होता है, तो तहसील का एक प्रभावी अधिकारी भी होता है। क्या होता है, तो इसी तहसील का एक प्रभावी अधिकारी होता है। अब ये जो प्रभावी अधिकारी होता है, इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे तहसीलदार कहा जाता है। अब हम जैसे कि हमें पता है कि ये जो तहसीलदार होते हैं, ये कस्बे और गांव के जो जुड़े ज़मीन होते हैं, यानी ये जो कस्बे और गांव से जुड़े ज़मीन होते हैं, उनके कार्य को संभालने के लिए इनको रखा गया होता है। ये जो तहसीलदार होते हैं, इनको किस लिए रखा गया होता है, तो जो गांव या फिर कस्बे होते हैं, ये जो गांव या फिर कस्बे होते हैं, उनसे जुड़ी ज़मीनों के कार्य होते हैं, उनको संभालने के लिए इनको रखी गई होती है। इनसे जुड़ी जो ज़मीन होती है, इस ज़मीन को संभालने के लिए किसको रखा गया होता है, तो तहसीलदार को रखा गया होता है। और एक कस्बे में एक तहसील होती है। भाई आपको पता है कि एक कस्बे में कितनी तहसील होती है, तो एक तहसील होती है। एक कस्बे में एक तहसील होती है। और जो एक कस्बे में एक तहसील होती है, जो एक सीमित क्षेत्र को संभालती हैं। और ये जो एक गांव में एक तहसील होती है, ये कुल एक सीमित क्षेत्र को संभालने का काम करती हैं। तो आपने देखा कि जो तहसीलदार होते हैं, उनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि तहसील जो भारत का प्रशासनिक इकाई होता है। और जो तहसील होते हैं, तहसील में एक प्रभावी अधिकारी होता है, जिसे तहसीलदार कहा जाता है। अब ये तहसीलदार क्या करता है, गांव या कस्बे से जुड़ी ज़मीन को संभालने का कार्य करती है। या फिर गांव या कस्बे से जुड़ी जो ज़मीन होती है, उनको संभालने के लिए किसको रखा गया है, तो तहसीलदार को रखा गया है। और जो तहसीलदार होते हैं, यानी एक कस्बे में केवल एक तहसील होती हैं, और ये सीमित क्षेत्र को संभालने का काम करती हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पब्लिक सर्विस के बारे में। पब्लिक सर्विस यानी कि जनताओं की सेवा।
किस प्रकार से होती है गांव या फिर कस्बे में। तो गांव या फिर कस्बे में पब्लिक सर्विस किस प्रकार से हुआ करती है। पब्लिक सर्विस यानी कि जनता की सेवा किस प्रकार से होती है। तो हमें पता है कि जो पब्लिक सर्विस होती है वो दो प्रकार से जनरली होती है। आप लोग को पता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से हम 2 पॉइंट देखते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी में क्या मिलता है, अनाज मिलते हैं और आम जनताओं को एक व्यक्ति के पीछे कितने राशन मिलते हैं। तो 5 किलो राशन मिलता है। क्या मिलता है, राशन। तो ये सब किसके द्वारा मिलता है, तो सरकार के द्वारा मिलता है। और जैसे कि आपको पता है सरकारें जो तहसीलदार होते हैं वो टैक्स भी वसूलते हैं। तो टैक्स वसूलते हैं वो कर जमीनों से क्या वसूलते हैं, कर वसूलते हैं। तो ये जो टैक्स वो लोग लेते हैं वो अपने लिए नहीं लेते, वो हम आम जनताओं के लिए लेते हैं, जो इन सब रूप में हमें वापस दे देते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। हिंदू एक्ट 2005, हिंदू एक्ट 2005, यानी हमने देखा है कि 2005 में एक एक्ट निकला था जिसे हिंदू एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट में क्या कहा गया है, तो इस एक्ट में हमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बेटा और बेटी है तो उसकी संपत्ति बेटे और बेटी दोनों के पास जाएगी। यानी बेटी और बेटे दोनों को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार होता है। किसे, बेटी और बेटे को दोनों को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार जो होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी पहले के लोग क्या किया करते थे, तो पहले के लोग यदि किसी व्यक्ति के बेटा और बेटी दोनों हैं तो बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं हुआ करता था और बेटे को कुल संपत्ति का अधिकार जो है हुआ करता था। लेकिन अब इस टाइम क्या हो गया है कि इस एक्ट के माध्यम से अब बेटी भी चाहे तो अपने पिता की संपत्ति को ले सकती है अपने, और उस जो है उनके ज़मीन पर रह सकती है हमेशा के लिए। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो बेटी के लिए आया है, यानी कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार पूरे तरीके से हो गया। तो आप लोग, आई होप आपको पसंद आया हो आज का वीडियो, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।